हे गाइस, सुबह के 4 बजे हैं। हम लोग होटल से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं। आज श्रीनगर जाने की हमारी सुबह की फ़्लाइट है। 2 घंटे तो चेकिंग वेकिंग में ही लग जाती है। एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहले हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लिया, चाय पी। हमारा लगेज चेकिंग और बोर्डिंग पास हो चुका है। फ्लाइट भी आ चुकी है। अब टेक ऑफ होने वाली है, तो श्रीनगर पहुंचकर आप सबसे बातें करते हैं। हमारी फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। यहाँ डिफेंस के चलते वीडियो और फोटो लेना बिल्कुल मना है। अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लीजिए, हमारी कैब भी आ गई है। सबसे पहले हम होटल पहुंचेंगे। फ्रेश होकर आज लोकल में ही कहीं घूमने जाएंगे। अभी हम शंकराचार्य मंदिर जा रहे हैं, जो एक खूबसूरत और श्रीनगर शहर का आकर्षण का केंद्र है। मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उस पर ये बारिश और बादल, पूरी प्रकृति एकदम निखर सी गई है। जगह जगह चेकिंग के बाद आखिरकार हम मंदिर के गेट तक पहुंच गए। नीचे से ऊपर तक जाने के लिए करीब करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर 1000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक यह मंदिर गोपाद्री पर्वत पर स्थित है। बारिश लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उंगलियां सुन्न सी हो रही हैं। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हो हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में पाओ जन्म गवारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हो इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पर भोले शंकर का अच्छे से दर्शन करने के बाद
नीचे आकर जूते पहने और पूरा एरिया थोड़ा चक्कर लगाया। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण पूरा श्रीनगर ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तर हम बन जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हो हमारा तुम्हारा। जब जब मंदिर जाऊं शिव दर्शन मैं पाऊं, जब जब मंदिर जाऊं शिव दर्शन मैं पाऊं। महाकाल के दर्शन हो तो हो उद्धार हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हो हमारा तुम्हारा। फिर नीचे आकर अपने कैब में बैठ गए। हे गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शंकराचार्य मंदिर से उतरने के बाद जैसे ही हम लोग कैब में बैठे और डल झील के पास पहुँचे तो हम सब ने डिसीजन लिया कि अब होटल चल जाना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह हम लोग भीग चुके थे। पर हमारा ड्राइवर बार बार जिद करने लगा कि नहीं सर, चलिए आगे घूम लेते हैं और घूम लेते हैं कहीं। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि हम लोग भी बोले कि चलो ठीक ही कह रहा है, जब आ ही गए हैं तो समय का सदुपयोग कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग डल झील के पास पहुँचे तो ड्राइवर कहने लगा कि जानते हैं सर, इस डल झील में हज़ारों लाखों मोबाइल पड़ा हुआ है, सोना चांदी तो इतना है कि आप सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितने सारे सोना चांदी गहने पड़े हुए हैं। तो हमने पूछा कि कैसे, तो वो इधर उधर की बात करने लगा। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि निशात बाग या चश्मे शाही बाग चलते हैं। आगे जाने पर थोड़ी दूर चेकिंग के लिए हम लोग को गाड़ी से नीचे उतरना था। वहाँ चेकिंग वोकिंग हुई, फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर आगे चले। जब गेट के नज़दीक पहुँचे तो मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी। पर्स में ढूंढ रही हूँ, गाड़ी में ढूंढ रही हूँ, मेरा मोबाइल कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बहुत हैरान परेशान कि मोबाइल कहाँ खो गया। ड्राइवर से पूछने लगी, उसको कॉल की, क्योंकि वो हम लोग को उतार कर गाड़ी लगाकर थोड़ी दूर आगे चला गया था। तो वहाँ से कह रहा, सर मैंने पूरा सीट खोज लिया, गाड़ी में ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद तो मूड ही ख़राब हो गया, कहीं जाने का मन नहीं किया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, अगल बगल जहाँ भी थोड़ी दूर गए थे वहाँ पर ढूंढे, नहीं मिला। इसके बाद क्या हुआ कि ड्राइवर उतर कर पुलिस वाले से या जो भी एक मोबाइल खो गया है, इतना इतना है, अगर मिले तो आप यहाँ जमा कर दें। हम लोग से ज़्यादा ड्राइवर ही परेशान हो गया। वो इतना जताने लगा कि आपका मोबाइल खो गया है तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। पर एक काम आप लोग ऐसा कीजिए कि एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो बना के हम लोग फेसबुक पर डाल देते हैं। फेसबुक शाम होते होते इतना वायरल हो जाता है, इतने ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं कि मोबाइल जहाँ भी गिरा होता है लोग आके जमा कर देते हैं। श्रीनगर में या कश्मीर में कहीं चोरी होती ही नहीं है, सो मोबाइल खोने का तो चांस ही नहीं है। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे बीत गए। मैं तो बहुत अधिक परेशान हो गई। उसी से मैं वीडियो बनाती थी, 4 मेरे चैनल हैं। मैं सोची अब क्या करूँगी, सारे चीज़ उसी में थे। हर कोई अपने मोबाइल में हर चीज़ ऑफिस की या कुछ भी डाल के रखता है, खो जाने पर कितने प्रॉब्लम होते हैं ये तो आप सबको पता ही है। तो मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान हो गई कि ना मैं बोल रही थी ना इसके बाद गाड़ी से उतर रही थी। 5 बजते बजते मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब थाने में रिपोर्ट कर देते हैं मोबाइल खोने का।
तो वो ड्राइवर करने लगा, नहीं सर आप मत थाना में शनहा लिखाइए, मत ये कीजिए, वो तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल सुबह सुबह तो एकदम मिल जाएगा, मिलना ही है, कहीं जाएगा नहीं, बशर्ते कि वो टूरिस्ट के हाथ ना लगे। हम लोग इतने अच्छे हैं कि आपको शाम को मोबाइल खोया और सुबह होते होते आपको मिल जाएगा। वो इतना ज़्यादा कर रहा था, इतना बार बार एक ही बात को रट रहा था, कभी अपनी फैमिली को फ़ोन लगाता, कभी अपनी बीवी को बताता। मन में तो डाउट हो रहा था कि कहीं इसी ने तो नहीं चोरी कर लिया। खैर फिर भी मेरे हस्बैंड ने जाके थाने में सनहा लिखाया। वो खुद आगे जा के लिखा रहा था और बोल रहा था वगैरह वगैरह, मत बहुत प्रकार से वो प्रपंच रच रहा था, इतना रच रहा था कि हम लोगों से ज़्यादा उसी को फिक्र है। थाने में भी हम लोग गए तो थाने वाले लोग बोलते, जिस पुलिस से मिलिए वहाँ जिसको भी ये कर रहा था, सब लोग कहते यहाँ कोई चीज़ चोरी नहीं होती है, बस आप एक वीडियो बनाइए और फेसबुक पर डाल दीजिए, आज शाम होते होते नहीं तो कल तक तो वो ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ तो लोग एक हफ्ता के बाद भी फ़ोन लौटा देते हैं, पैसे लौटा देते हैं। उसने 4-5 वीडियो भी दिखाया। खैर हम लोग ने वीडियो बनाया, उसने अपने फेसबुक पर अपलोड किया कि इतना इतना ये मोबाइल है, इतने इतने नंबर का है, आप मिले तो इस पर कॉल करें, यहाँ जमा कर दें। अब वो 10-10 मिनट पर 10-10 मिनट पर मोबाइल, देखिए सर इतना लाइक्स आ गए हैं, इतने लाइक्स आ गए हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं मैम, शाम होते होते आपका मोबाइल मिल जाएगा। मैंने तो सोच लिया था कि मोबाइल नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डे ही फ़्लाइट लूँगी और घर वापस आ जाऊँगी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा ही करते करते 7:30 बज गए। मैं गाड़ी से एक बार भी इसके बाद नहीं उतरी। जिस होटल में ठहरी थी वो होटल मुझे खास पसंद नहीं आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड, बच्चे और साथ में ड्राइवर भी मिल कर होटल देखने जा रहे थे। कभी इस होटल कभी उस होटल की कौन सा होटल खाली है और अच्छा सा रूम मिल जाए। ऐसा करते करते 8 बज गया और इसी बीच मैं ड्राइवर को बार बार कहती रही कि तुम सीट निकालो, गाड़ी के नीचे देखो, पर वो सीट कभी नहीं हटा रहा था। थोड़ा बहुत करके इधर तो जा ही नहीं सकता, ये तो हिलेगा नहीं, उलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सो मैम आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो अपनी बीवी को भी फ़ोन करके कह दिया है, सबको कह दिया है, तो शाम आज रात होते होते या सुबह होते तो आपका मोबाइल मिलना ही है। मैं कह रहा हूँ ना, आपका मोबाइल नहीं मिल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा कर रहा था, लग रहा था कि वो खुद पास में रखा है और थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल दे देगा। फिर क्या होता है कि सब लोग होटल का रूम देखने गए थे, मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसमें मैं वीडियो ले रही हूँ, आज पहला ही दिन है, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी, अपलोड कैसे करूँगी। मेरे चारों चैनल के बहुत सारे मटेरियल्स थे उसमें, जो मैं अपलोड भी नहीं कर पाई थी नेटवर्क नहीं होने के कारण। तो जैसे ही 8 बजा मेरे मोबाइल से अलार्म बजने लगा। अलार्म बजते ही मैं कहने लगी, अरे मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही है, गाड़ी में ही है, गाड़ी में ही है। इतना बोलते बोलते मैं ड्राइवर और मेरे हस्बैंड आ गए। तो वो बोल रहा है, नहीं गाड़ी में कैसे मोबाइल हो सकता है, गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में नहीं है। और उसी बीच ड्राइवर का फ़ोन आ जाता है, तो लोग वो बोलने लगा कि आपको भ्रम हुआ होगा, सो अभी तो मेरा कॉल आया। थोड़ी देर के बाद फिर मेरा अलार्म बजने लगा। एक्चुअल में 8 बजे मुझे मेडिसिन लेनी होती है, तो मेरे बच्चों ने मोबाइल में अलार्म लगा दिया था और हर 10-10 मिनट पर कि मम्मा भूल कर दवा ना खाएं या लेट लतीफ़ में अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा देर में खा लूँगी, भूल ना जाएं, तो 10-10 मिनट पर अलार्म लगा दिया था। और इत्तेफाक से कहिए कि मोबाइल की बैटरी डाउन भी नहीं हुई थी, बार बार अलार्म बजने लगा। मैं कहने लगी, नहीं मेरा मोबाइल इसी गाड़ी में है, इसी गाड़ी में है। मेरे बच्चे हस्बैंड डिक्की में चेक करने लगे, वहाँ चेक कर, और ड्राइवर तो और आगे बढ़ के चेक करना, बोल नहीं सीट के नीचे बज रहा है, कहाँ लगा, सीट के नीचे। उसने सीट उठाया और सीट के बीच में मोबाइल रखा हुआ था बैठने से। उस ड्राइवर ने ही चोरी करके सीट के बीच में रख के दबा दिया था। उसे तो पता था कि रिंग करने पर भी ये बजेगा नहीं। हो सकता है वो नेक्स्ट डे ये मेरा मोबाइल लौटा देता,
पर इससे कितनी मानसिक तकलीफ हुई। ये लोग एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर आपस में एक संगठन चला रहे हैं। वो मोबाइल चोरी कर लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं और इसके बाद कस्टमर को बोलते रहते हैं कि यहाँ आपका कश्मीर में चोरी हुआ है तो कहीं नहीं जाएगा, आपका मोबाइल हो, पर्स हो, जो भी हो, लाखों लाखों रुपए हो, मिल जाएंगे, बशर्ते कि टूरिस्ट के हाथ ना लगा हो। पता नहीं वो इससे क्या साबित करना चाहते हैं। और बार बार वहाँ की पुलिस को, मिलिटेंट्स को हर समय गाली दे रहा था, ऐसा करते हैं लोग, वैसा करते हैं, हम लोग इतने अच्छे हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ पत्थरबाजी होती है, ये होता, इतनी बातें कि क्या कहा जाए। अब जैसे ही मेरी मोबाइल मिली वो एकदम शक पका गया कि मैं तो पकड़ा गया, अब क्या होगा। मतलब उसके चेहरे से पता चल रहा था, पसीना तड़ातड़ चल रहा था। उसने तुरंत अपने वाइफ को फ़ोन लगाया और बोला कि मोबाइल मिल गया। वो तो गाड़ी में ही थी, मोबाइल मिल गया। और कुछ ही घंटों पहले जहाँ सीट के अंदर एक अंगुली भी नहीं जा रही थी, वो बोला वो मेरा सीट ढीला है, देखिए इसके अंदर चला गया। बीच में बैठी भी नहीं मैं थी और बीच में मोबाइल को अच्छे से चीप के उसने रख दिया था। हो सकता है नेक्स्ट डे वो दे भी देता या नहीं भी देता। तकलीफ होती है ऐसे चीज़ों से। वो लोग खुद चोरी करते हैं और दूसरे दिन देते हैं, बोलते कि आपकी चोरी हो गई थी बट हम लोगों ने खोज के आपको लौटा दिया। सोचिए, वो आप समझ सकते हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं। इससे टूरिस्ट को कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। 10 में से एक चीज़ लौटा भी देते होंगे, मान लिया। आगे भी इसी ड्राइवर के साथ हम लोगों ने सफ़र किया, उसे कुछ नहीं कहा, बट वो बार बार बोले कि हम लोगों ने तो ऐसा सोच रखा है कि अगर जो कोई चोरी करता है पकड़ा जाए तो उसके हाथ ही काट डालूं। इस तरह से बात। उसने तुरंत अपनी बीवी को इसलिए सतर्क किया क्योंकि मैं तो गाड़ी से हटी नहीं, तो उसको मोबाइल निकालने का मौका नहीं मिला कि कहीं गिरा दे। वहाँ से कोई लेडीज़ आए और फिर ले जाए और बोले कि ये मोबाइल हमें मिला है, यहाँ जमा कर दिया गया। क्योंकि जितनी औरतें जा रही थी वो बोलता था ये सब जो सर औरतें देख रहे हैं ना, ये पढ़ी लिखी नहीं होती है, जो भी सामान गिरा होता है उठा के जमा कर देती हैं। खैर 8:30 बजते मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मैंने थाना को फ़ोन करके मना कर दिया कि मोबाइल मिल गया है। और मैं ये किस्सा आपके साथ इसलिए सुना रही हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो तो आप सतर्क रहें कि जो लोग कह रहे हैं कि चोरी हो गई है या आपके साथ हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बंद कर देती हूँ। मैं कश्मीर पर एक सीरीज़ निकालने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मेरा पहला दिन तो मोबाइल के चक्कर में ही ख़राब हो गया। हम लोग कहीं नहीं घूमे, मूड बिल्कुल ख़राब हो गया नहीं। बट भोलेनाथ का दर्शन कर आए थे, उनकी बहुत बहुत कृपा रही। उस दिन बहुत सारे मेरे साथ ऐसी अच्छी अनहोनी हुई, जिसे अगर मैं शेयर करूंगी तो लोगों को लगेगा कि ये झूठ बोल रही हैं, पर मेरे साथ वैसा हुआ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।